प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे सूरदास के पद जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस आंसर्स, सारे एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू एंड फॉल्स और एक वाक्य के जो उत्तर बन सकते हैं वो सारे प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है, उनकी सीरीज़ आपकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी, तो उन सभी सीरीज़ को डाल दिया गया है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, 10th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश के हैं उनको भी डाला गया है। आपके जितने भी बोर्ड ने मॉडल पेपर्स जारी किए थे, उन सभी मॉडल पेपर्स को मैंने सॉल्व कर दिया था आज से डेढ़ 2 महीने पहले। तो वो सारे के सारे पेपर्स अवेलेबल है विद आंसर, और उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है विद आंसर, और वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जा करके चेक करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा जो चीज़ आपको चाहिए। इस चैनल पे वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो एक बोर्ड विद्यार्थी को चाहिए। तो प्लेलिस्ट अगर आप विज़िट करते हैं तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखते तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सूरदास वाला चैप्टर है जिसमें पद, आपका पहला पद है सूरदास के पद, उन्हीं से हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, एमसीक्यू भी देखेंगे, खालिस्तान भी देखेंगे, 1 नंबर के आंसर्स भी देखेंगे, सब कुछ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सूरदास का जन्म खालिस्तान में माना जाता है। तो सूरदास का जन्म जो है 1478 यानी 1478 में माना जाता है। 1478 यानी 1478, 1478 जो है आप लिख दोगे। 1478 यानी 1478 ईस्वी में माना जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम खालिस्तान माना जाता है। तो सूरदास के गुरु को हम वल्लभाचार्य के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप वल्लभाचार्य लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, सूरदास खालिस्तान रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में वात्सल्य और श्रृंगार रस आप लिखेंगे, वात्सल्य और श्रृंगार रस। उसके बाद में ऊधो तुम हो अति खालिस्तान। तो आपको अगर ये लाइन पढ़ी है तो आपको याद होगा, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पे बड़भागी जो है आपका इस स्थान में आ जाएगा। पाँचवाँ क्वेश्चन है, खालिस्तान का निखरा रूप सूरदास की कविता में प्रकट हुआ है। तो इस कविता में जो है आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रज भाषा का निखरा रूप जो है प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे ब्रज भाषा आप लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सही और गलत कथन का हमें चयन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, सुरसागर ग्रंथ की रचना सूरदास ने की। तो बिल्कुल सही बात है, सूरदास ने इसकी रचना की है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य लहरी का अंश है। तो नहीं, ये साहित्य लहरी का अंश नहीं है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, सूरदास ने श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। तो ये भी आपका असत्य वचन है, नहीं लिखी हैं। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को ज्ञान सिखाने वाले व्यक्ति का नाम उद्धव था। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, गोपियों ने के व्यवहार की तुलना दूध से की है। तो ऐसा बिल्कुल भी चैप्टर में कहीं नहीं लिखा है, तो इसीलिए असत्य है। उसके बाद आते हैं बहुविकल्पीय जो प्रश्न है यानी कि एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू पूछा गया है इसमें, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। तो गोपियों ने अपनी तुलना जो है किससे की है, तो आप सभी को अगर ध्यान होगा तो इस चैप्टर में उन्होंने अपनी तुलना जो है चींटियों से की है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गोपियों की विरहग्नि और बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी? तो यहाँ पर जो आंसर होगा, योग का संदेश सुन करके उनकी विरहग्नि बढ़ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों ने हारिल की लकड़ी बताया। तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसको बताया? तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी जो है कृष्ण को बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा, इसमें पूछा गया आपसे, गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ आए हैं। तो गोपियों के अनुसार राजनीति जो है श्री कृष्ण पढ़ आए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सूरदास की कविताओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वह है, अभी अभी हमने ऊपर खालिस्तान में भरा था, क्या है वो भाषा? ब्रज भाषा है। तो यहाँ पर आपका ब्रज भाषा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो है, सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को खुश रखना होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान कहा है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ से सनी चींटी के समान बताया है। चींटी गुड़ में चिपक करके मर जाती हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी अपने प्रेम को बताया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सूरदास के
पदों के अनुसार गोपियों की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? तो गोपियों की विशेषताएँ बतानी है हमें, तो गोपियाँ जो हैं बातचीत में होशियार हैं, एक विशेषता ये हो सकती है। दूसरा है गोपियों का को व्यावहारिक ज्ञान है, ये भी एक विशेषता है उनका। गोपियों का जो प्रेम है वो बहुत सच्चा है, ये भी उनका एक विशेषता है और गोपियाँ नाराज़ भी हो जाती हैं, ये भी उनकी एक विशेषता ही है। ठीक है? तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई? ये बताना है। तो गोपियों के मन में था कि श्री कृष्ण उनकी आँखों के सामने रहें, किंतु मथुरा चले जाने से गोपियों के मन की बात जो है मन में ही रह गई। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख देंगे, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया, गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश देना चाहा? तो गोपियों ने जो है उद्धव को संदेश जो देना चाहा उसकी बात करते हैं। तो गोपियों ने उद्धव को गोपियां उद्धव उद्धव को संदेश देना चाहती हैं कि वे श्री कृष्ण के साथ एक निष्ठ प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण को भूल जाने की बात उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। तो इस चैप्टर से जो बहुमूल्य क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको यहाँ पे कराए हैं। अगले क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम तुलसीदास जो आपका चैप्टर रहेगा उसमें से, और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही होंगी। जो जो वीडियोस डाली जा रही हैं, जो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनकी तैयारी बेहतरीन होती जाएगी ऑटोमेटिक। उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक बार जो वीडियो देख लेगा उसको वो चैप्टर के क्वेश्चन सारे के सारे हमेशा याद रह जाएंगे, उनको भूलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बार केवल इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। तो आशा करता हूँ आपने शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और दोस्तों को बोल करके सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।